दास गणु महाराज जीवन परिचय। एक ऐसा संत कवि जिसने साईं की महिमा और उनके ज्ञान को शब्दाक्षरों में ढाला और जिसने साईं की स्तुति एवं कीर्ति के गीत गाए, वो और कोई नहीं गणपतराव दत्तात्रेय सहर्ष बुद्धे है, जिन्हें हम दास गणु महाराज के नाम से जानते हैं। दास गणु महाराज का जन्म 6 जनवरी 1868 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के अकोलनेर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। दास गणु के परदादा का नाम अप्पाजी नारायण सहर्ष बुद्धे था। अप्पा जी के 5 पुत्र थे, जिसमें एकनाथ सहर्ष बुद्धे दास गणु के दादाजी थे। एकनाथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े दत्तात्रेय थे, जो दास गणु के पिताजी थे। दास गणु के जन्म के बाद उनका नामकरण संस्कार किया गया और उनका नाम नारायण रखा गया। उनके दादाजी एकनाथ ने जब उन्हें गोद में उठाया तो उन्होंने बच्चे का बड़ा गोल पेट और लंबे कान देखकर कहा, इसका नाम गणपति अधिक उपयुक्त रहेगा। दादाजी का सुझाव सभी को पसंद आया और सभी ने उनके गणपति नाम को स्वीकार कर लिया। गणपति ने 9 वर्ष की उम्र में पढ़ाई शुरू की। उसी समय उनका उपनयन संस्कार किया गया। 14 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी माध्यम से 4थी कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 23वें वर्ष में उनकी शादी हुई। शादी के कुछ ही समय के बाद उनके ऊपर किसी वस्तु को चुराने का झूठा आरोप लगा, जिसके कारण उनकी चाची ने उन्हें बुरा भला कहा और उन्हें घर से निकाल दिया। गृह त्याग के बाद उनकी मुलाकात मिस्टर कैनेडी से हुई, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने उन्हें 9 प्रति माह पर हवलदार के पद पर नियुक्त किया। नाना साहेब चांदोरकर उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। वे जब शिरडी गए तो सहयोगी सेवक के रूप में गणपतराव को भी अपने साथ ले गए। ये लगभग 1890 ईस्वी की बात है। गणपतराव को शिरडी जाने का सहज ही शुभ सुयोग मिला, परंतु वे मन में ये इच्छा लेकर नहीं गए कि उन्हें एक सिद्ध पुरुष के दर्शनों का पूरा लाभ उठाना है। दास गणु अपने पद की प्रोन्नति की तीव्र महत्वाकांक्षा अपने मन में संजोए हुए थे। वे उच्च पद पाकर दुनिया को अपना रुतबा दिखाना चाहते थे। साथ ही वे एक सच्चे, ईमानदार और नैतिक व्यक्ति थे। इस कारण भी उनकी तरक्की हो पाना कठिन कार्य था। गणपतराव में एक विशेष कला थी। वे गांव की भजन मंडली के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और कई वर्षों से नाट्य कला की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति देते चले आ रहे थे। वे नाटकों में कामोत्तेजक महिला का किरदार निभाते थे। अपने नाट्य कौशल को लोगों को दिखाने में उन्हें अपार खुशी मिलती। साथ ही वे अपने आप पर गर्व भी महसूस करते। गणपतराव में एक और खास विलक्षण क्षमता थी। वे बिना किसी तैयारी के अपनी मातृभाषा मराठी में लावणी शैली में गीतों व पदों की रचना कर सकते थे और उसे अपने मधुर स्वर में गा सकते थे। काव्य कला और गीत कला की
यही नैसर्गिक प्रतिभा उनके लिए वरदान सिद्ध हुई। श्री साईं अंतर्यामी थे। उन्हें गणपतराव की प्रकृति और अभिलाषा का स्पष्ट ज्ञान था। शिरडी पहुंचकर चांदोरकर के साथ गणपतराव ने भी बाबा के दर्शन किए। बाबा ने गणपतराव को सलाह दी, गांव की भजन मंडली एवं पुलिस की नौकरी से लगाव छोड़ दो। गणपतराव ने श्री साईं की सलाह और निर्देश पर गौर किया। शीघ्र ही उन्होंने गांव की भजन मंडली से अपना संबंध तोड़ दिया। पुलिस की नौकरी, उच्च पद पाना और जनता को अपना रुतबा दिखाना, इसका व्यामोह वे नहीं त्याग सके और एक अंगारा ज्वाला बनने के लिए उनके मन में निरंतर सुलगता रहा। चांदोरकर के साथ गणपतराव थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर शिरडी आते रहते थे। श्री साईं उन्हें बार बार पुलिस की नौकरी छोड़ देने की सलाह देते थे। गणपतराव ने श्री साईं से निवेदन करते हुए कहा, मैंने विभागीय परीक्षा पास कर ली है। मैं 1 वर्ष तक सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करूंगा। इसके बाद नौकरी छोड़ दूंगा। श्री साईं ने उसे समझाया कि पुलिस विभाग का पद तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। बाबा ने आगाह करते हुए गणपतराव को पुनः कहा, तुम्हें सब इंस्पेक्टर का पद नहीं मिलेगा। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें वो पद ना मिले। गणपतराव को तीर्थ स्थलों पर घूमने का काफी शौक था। कई बार वे अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति लिए बगैर अपने कार्यक्षेत्र की सीमा के बाहर चले जाते और तीर्थों का भ्रमण कर अपना शौक पूरा करते। एक बार गणपतराव निजाम क्षेत्र का तीर्थाटन कर लौट रहे थे। उनके साथ कुछ साथी कांस्टेबल भी थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने गणपतराव को सबक सिखाने की चाल चली। उन्होंने पुलिस विभाग में गुप्त रूप से उनके खिलाफ इस शिकायत की सूचना भिजवा दी कि गणपतराव बिना विभागीय आदेश के विभागीय सीमा से बाहर जाते हैं और इस समय भी वे विभागीय सीमा से बाहर निजाम क्षेत्र में हैं। अतः लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए उन पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। गणपतराव को इस बात की भनक लगी। उस समय वे गोदावरी नदी के समीप थे। उन पर रचे गए षड्यंत्र की तलवार उनके ऊपर लटक रही थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि इस बार मैं अपनी लापरवाही के शिकंजे में फंस जाऊंगा और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तत्क्षण ही उन्होंने गोदावरी का पवित्र जल हाथ में लेकर श्री साईं को याद किया और प्रतिज्ञा की, बाबा इस बार कृपा करके मुझे बचा लें। मैं अवश्य ही पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। करुणा में श्री साईं ने गणपतराव की पुकार सुनी और अनोखी लीला रची। उसी समय गांव का एक मुंसिफ उनके पास आया और उसने बताया कि इस समय यहां से कुछ ही दूरी पर कुछ डाकू बैठे हुए हैं और वे चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे हैं। तत्काल प्रयास करने पर डाकुओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। गणपतराव तुरंत उस ओर गए और उन्होंने डाकू को गिरफ्तार कर सारा माल अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद वे अपनी
विभागीय सीमा में लौटे और पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस के बड़े अफसरों ने उन्हें पूछा, तुम बिना अनुमति के विभागीय सीमा के बाहर क्यों गए? गणपत राव ने उत्तर दिया, मेरे पास अनुमति लेने का समय ही नहीं था। अगर मैं अनुमति लेने में कुछ क्षण भी लगा देता तो डाकू हाथ से निकल जाते और चोरी का धन भी बरामद ना होता। बाबा की इस लीला ने गणपतराव की नौकरी बचाई और उनकी अनुशासनहीन प्रवृत्ति पर भी पर्दा डाल दिया। गणपतराव के लिए ये एक पूर्व संकेत भी था कि आगे उसे क्या करना है। उसके लिए अब वे अपने आप को तैयार कर ले। इस घटना के बाद गणपतराव को गोदावरी के पवित्र जल की कसम निभानी थी, परंतु डाकुओं को पकड़ने के कारण उन्हें अपनी पदोन्नति का सूर्य उगता दिखाई देने लगा। तीव्र महत्वाकांक्षा ने एक बार फिर से उन्हें सतपथ पर अग्रसर होने से विमुख कर दिया। कुछ समय के बाद गणपतराव घोड़े पर सवार होकर शिरडी की सीमा पार कर रहे थे। इस बार उन्होंने श्री साईं से मिले बिना ही आगे बढ़ने का विचार बना लिया। वे शिरडी पार करने ही वाले थे कि उनकी मुलाकात सड़क किनारे खड़े श्री साईं से हुई। गणपतराव घोड़े से उतरे और श्री साईं को प्रणाम किया। श्री साईं ने पूछा, वो कौन था जिसने हाथ में गोदावरी का जल लेकर कसम खाई थी? गणपतराव शर्मिंदा हुए, परंतु उन्होंने श्री साईं से कहा, पदोन्नति होते ही मैं नौकरी छोड़ दूंगा। श्री साईं ने गणपतराव को आगाह किया, जब तक तुम्हें कांटा नहीं चुभेगा तब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बाबा के इतना कहने पर भी गणपतराव ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय के बाद पुलिस विभाग ने गणपतराव को कुख्यात डाकू खाना भील को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। गांव वाले तो क्या, पुलिस विभाग वाले भी खाना भील के नाम से थर थर कांपते थे। गणपतराव को 3 कांस्टेबल दिए गए। वे कई दिनों तक उसका सुराग ढूंढते रहे। अचानक उन्हें विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली कि खाना भील कुछ ही देर में लोनी वारनी गांव की तरफ जाने वाला है। गणपतराव अपने 3 कांस्टेबल लेकर उस ओर चले गए। डाकू के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। डाकू ने 3 कांस्टेबल को बंदूक का निशाना बना मौत के घाट उतार दिया। डाकू गणपतराव को भी जिंदा नहीं छोड़ता, परंतु गणपतराव ने रामदासी का वेश धारण कर लिया। डाकू से सामना होने पर उन्होंने अपने को रामदासी बताकर अपनी जान बचाई। गणपतराव कई दिनों तक उस क्षेत्र में रामदासी के रूप में घूमते रहे और बच्चों के द्वारा डाकू की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को भेजते रहे। खाना भील को पता चला कि रामदासी पुलिस विभाग को मेरी गतिविधियों की गुप्त जानकारी भेजता है और मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए प्रयत्नशील है। एक दिन खाना भील ने रामदासी को देखा और देखते ही उसे दबोच लिया। वो बोला, बच्चू, तू मुझे पकड़ेगा, जाल बिछाकर मुझे गिरफ्तार करवाएगा। आज तू मेरे ही जाल में फंस गया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे अभी तेरे 3 साथियों के पास पहुंचाऊंगा। गणपतराव के सिर पर मौत मंडरा रही थी।
उसने श्री साईं को याद करते हुए कहा, बाबा, इस बार मुझे बचा लें, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। यहां भी श्री साईं ने गणपतराव की रक्षा की। खाना भील का अचानक मन बदल गया। उसे गणपतराव पर दया आ गई। वो बोला, रामदासी, तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूं और जिंदा छोड़ रहा हूं। आगे तुमने मेरे मामले में कहीं भी टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान बच जाने और डाकू की गिरफ्त से छूट जाने के बाद भी गणपतराव ने प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। पदोन्नति की अभिलाषा अभी भी दिल में हिचकोले मार रही थी। वे फिर से खाना भील के बारे में गुप्त सूचनाएं एकत्र करते रहे और पुलिस विभाग में मुखबरी करते रहे। एक दिन उनकी गुप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने जाल बिछाकर खाना भील को एक पहाड़ी पर घेर लिया। काफी देर तक मुठभेड़ हुई और खाना भील पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। अब गणपतराव के सिर पर जान का खतरा पूरी तरह से मंडराने लगा। ना जाने कब खाना भील उसे दबोच ले और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे। इस स्थिति में आने के बाद भी गणपतराव ने पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ी। गणपतराव चांदोरकर से मिले। उनसे विचार विमर्श कर उन्होंने गुप्तचर के कार्य दायित्व से अपने को मुक्त कर लिया। डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लंबे समय तक की छुट्टी ले ली। बाबा की बार बार सलाह के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। श्री साईं चाहते थे कि गणपतराव की आध्यात्मिक उन्नति हो। पद लोलुपता के कारण वो खतरे में ना पड़े और उसे यंत्र बनाकर जन समाज में श्री साईं के प्रति भक्ति की लहर पैदा की जा सके। श्री साईं बार बार गणपतराव को संकट, खतरों एवं मृत्यु की छाया से बचाते रहे। रक्षक की भूमिका में श्री साईं का प्रत्यक्ष एहसास होने के बाद भी गणपतराव श्री साईं की अद्भुत शक्ति के सामने सर्वांग समर्पित ना हो सके और बाबा के आदेश की अनुपालन करने से कन्नी काटते रहे। सर्वज्ञ श्री साईं को गणपतराव के चंचल मन का स्पष्ट ज्ञान था, परंतु श्री साईं ने भी ये ठान लिया था कि वे गणपतराव को हर मुसीबत से बचाएंगे, उसके प्राणों की रक्षा करेंगे एवं उसमें बदलाव लाकर उसे सतपथ पर लगाकर उससे ईश्वर का कार्य करवाएंगे। लंबी छुट्टी समाप्त होने के बाद पुलिस विभाग ने गणपतराव को पद का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया। डाकू का डर, मौत का खतरा और पदोन्नति की अभिलाषा ने गणपतराव को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य की देखरेख करने और निभाने के लिए रख दिया और पुलिस स्टेशन जाने से बचते रहे। इसी बीच गांव के किसी मुंसिफ ने किसी व्यक्ति पर किए गए जुर्माने के 32 रुपए पुलिस स्टेशन भिजवाए। गणपतराव का दायित्व निर्वाह करने वाले व्यक्ति ने रसीद दिए बिना ही 32 रुपए अपने पास रख लिए और सरकारी अमानत का गबन कर दिया। उसने इस रुपयों के विषय में गणपतराव को भी कुछ नहीं बताया और स्वयं पैसे हजम कर गया। अधिकारियों ने पैसों की खोजबीन की और गणपतराव को गबन का दोषी ठहराया। गणपतराव को इसकी जानकारी मिली। हवलदार से पदोन्नति कर
सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाले गणपत राव को अब जेल की काल कोठड़ी नजर आने लगी। तत्काल गणपत राव श्री साईं के पास आए और बोले, बाबा, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब तो शरणागत आए व्यक्ति को झूठे दोषारोपण से बचाइए। आज मैं जेल जाने की स्थिति में हूं। इस घोर संकट में मेरी सहायता करें। श्री साईं ने फिर गणपत राव की सहायता की। उन्होंने पूछताछ करने वाले अधिकारी के पास जुर्माने की 32 रुपये राशि और गणपत राव की नौकरी का त्याग पत्र भिजवाया। इस प्रकार श्री साईं ने गणपत राव को पुलिस विभाग की नौकरी से मुक्त करवाया ताकि आगे चलकर वो आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर सके। ये बात सन 1903 की है। गणपत राव ने दोष मुक्त एवं पद मुक्त होने के बाद श्री साईं से कहा, बाबा, मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझे और मेरी पत्नी को अब बेसहारा रहना पड़ेगा। मेरे पास ना घर है ना रहने का ठिकाना। मेरे पास तो पालन पोषण व जीवन निर्वाह के लिए भी पैसा नहीं है। श्री साईं बोले, गणु, तुम्हारे एवं तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। श्री साईं ने गणु को ग्रंथ एवं पुराणों का पठन पाठन एवं कीर्तन का कार्य सौंपा। गणु ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार किया। गणपत राव गणु बने और बाबा की शरण में आने के बाद दास गणु हो गए। 1903 के बाद गणु को कभी भी भोजन, वस्त्र और धन का अभाव नहीं हुआ और शीघ्र ही बाबा की कृपा से उन्हें अपना घर भी हो गया। काव्य कला एवं गीति कला के साथ श्री साईं के आशीर्वाद ने दास गणु को एक ठोस धरातल पर खड़ा कर दिया। दास गणु अत्यंत कुशल कीर्तनकार थे। लोगों के अनुरोध पर वो जगह जगह कीर्तन करने जाते, किंतु पहले बाबा की आज्ञा एवं आशीर्वाद लेते। कीर्तन स्थल पर सर्वप्रथम वे बाबा का चित्र स्थापित करते। इसके बाद तुकाराम, नामदेव या ज्ञानदेव की कथाएं सुनाते। बीच बीच में वे श्री साईं की लीलाओं के उदाहरण देते। दास गणु की वक्तव्य शैली इतनी मधुर एवं प्रभावी होती कि 2-3 हजार लोगों की भीड़ उन्हें मंत्रमुग्ध होकर तन्मयता के साथ 6 से 8 घंटे तक सुनती रहती। कथा वाचन एवं साईं लीला वर्णन के साथ साथ दास गणु भजन भी गाते जाते, जिससे लोगों के मन में साईं भक्ति के प्रति जिज्ञासा पैदा होती एवं भक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगती। दास गणु के भजनों से प्रभावित होकर अनेक लोग श्री साईं की ओर आकर्षित हुए और शिरडी जाने का क्रम चालू हुआ। अल्प समय में ही श्री साईं की मस्जिद में दूर दराज से आने वालों का अच्छा खासा जमावड़ा लगने लगा। एक बार मुंबई के कोपिनेश्वर मंदिर में दास गणु बाबा की तस्वीर सामने रखकर कथा कीर्तन कर रहे थे। हरि नाम के जयकारे गूंज रहे थे। अचानक ये ध्वनि चोलकर नामक एक व्यक्ति के कानों में पड़ी। वे सरकारी विभाग में एक अस्थाई कर्मचारी थे। वे कीर्तन सुनने आ बैठे। उनके मन में साईं के प्रति आगाध भक्ति उमड़ी, दृढ़ विश्वास पैदा हुआ और साईं प्रेम की लहर ने उन्हें साईं भक्त बनाकर श्री साईं की कृपा का पात्र बना दिया।
चोलकर की तरह ही लाखों भक्त दासगणों की कथा एवं भजन सुनकर श्री साईं की ओर खिंचे चले आए। दासगणों ने सन 1962 तक यानी जीवन पर्यंत श्री साईं की कीर्ति का गुणगान किया। साईं प्रचार के प्रथम प्रचारक व प्रसारक दासगणों थे, जिन्होंने साईं भक्ति को एक ठोस धरातल दिया, जिसकी निष्पत्ति स्वरूप साईं भक्तों का विशाल कारवां आज करोड़ों में है, देश विदेश में है। एक बार दासगणों को शिरडी ग्राम में कीर्तन करना था। उन्होंने लंबा अंगरखा पहना, कंधे पर गमछा रखा, सिर पर पगड़ी बांधी और श्री साईं से आज्ञा एवं आशीर्वाद लेने आए। श्री साईं ने दासगणों को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कटाक्ष करते हुए कहा, वाह, तुम तो दूल्हे राजा की तरह लग रहे हो। दासगणों ने श्री साईं के वचन सुनकर सर झुकाया और उत्तर दिया, कीर्तन करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। श्री साईं बोले, लेकिन ये अंगरखा किस लिए, ये पगड़ी किस लिए? ये प्रयत्न फिजूल है, ये चीजें हमारे लिए नहीं हैं। इनको मेरे सामने अभी उतारो, इनका भार तन पर लादने की जरूरत नहीं है। दासगणों ने उसी क्षण अंगरखा, गमछा और पगड़ी उतारकर श्री साईं के श्री चरणों में रख दी। तब से वे सिर्फ एक धोती पहनकर, हाथ में चिपली लेकर, गले में फूलों का एक हार पहनकर कीर्तन करने लगे। साईं ने उन्हें नारदीय पद्धति से कीर्तन करने और हरिदासी परंपरा अपनाने की प्रेरणा दी। श्री साईं की आज्ञा को तत्क्षण शिरोधार्य करते हुए दासगणों ने जीवन पर्यंत इसी पद्धति को अपनाया। श्री साईं का आदेश उनके लिए ब्रह्म वाक्य था और उन्होंने अपने आप को श्री साईं के एक विनीत सेवक के रूप में आजीवन प्रस्तुत किया। दासगणों कीर्तन करते, परंतु उसके बदले कभी भी किसी से भी एक पैसा नहीं लेते थे, ना किसी प्रकार की दान दक्षिणा स्वीकार करते थे। इस कारण उनकी प्रसिद्धि एक कीर्तनकार के रूप में सर्वत्र फैली। साथ ही उनकी निस्वार्थ सेवा एवं सुमधुर कीर्तन कला ने लाखों लोगों को साईं कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। श्री साईं के श्री चरणों में समर्पित हो जाने और कथा कीर्तन में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले दासगणों को बाबा ने निजाम राज्य के नांदेड़ ग्राम में स्थायी रूप से बस जाने का आदेश दिया। दासगणों ने नांदेड़ में अपना स्थायी बसेरा बनाया। इसके बाद श्री साईं के सानिध्य में आयोजित होने वाले वार्षिक कीर्तन, उर्स, राम नवमी आदि कार्यक्रमों में वे उपस्थित होते और आत्मीयता के साथ कथा कीर्तन करते। बाबा के महाप्रयाण सन 1918 के बाद भी दासगणों का ये क्रम निरंतर चलता रहा। एक बार शिरडी में श्री साईं ने दासगणों को नाम सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने उस दिन श्री साईं से विनम्रता पूर्वक कहा, हे देवा, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। आप इस बात का आश्वासन दें कि सप्ताह के पूर्ण होने पर विट्ठल अवश्य प्रकट हो। हाँ, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन भक्तों में श्रद्धा और तीव्र उत्सुकता का होना जरूरी है। डाकुर की डंकपुरी, विट्ठल का पंढरपुर एवं कृष्ण की द्वारका सब शिरडी में ही है।
किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं। विट्ठल क्या बाहर से आएंगे? क्या वे किसी गुप्त स्थान से प्रकट होंगे? भक्तों में श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम की धारा बहेगी तो वे स्वयं प्रकट हो जाएंगे। वे तो यहीं विराजमान हैं। सप्ताह के समापन पर दासगणों ने शिरडी में ही विट्ठल के दर्शन किए। श्री साईं का वादा पूर्ण हुआ। भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पर होती है, अवश्य ही भगवान प्रकट होते हैं। दास गणों के विश्वास को श्री साईं निरंतर दृढ़ करते जाते। इसके लिए श्री साईं तरह तरह की लीलाएं रचते एवं चमत्कार करते। एक बार महाशिवरात्रि के दिन दास गणों ने श्री साईं से कहा, आज पर्व काल के अवसर पर मैं शिरडी से 3 मील दूर सिंगावा जाकर गोदावरी में गंगा स्नान करना चाहता हूं। आप अनुमति प्रदान करें। श्री साईं ने दासगणों से पूछा, लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगे? दासगणों ये सुनकर उदास हो गए। श्री साईं बोले, गंगा तो यहीं मेरे चरणों में है, इतनी दूर मत जाओ। श्री साईं के वचन सुनकर दासगणों संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री साईं ने दासगणों को अपने समीप बुलाया और कहा, अपनी अंजुलि मेरे चरणों के पास लाओ। दासगणों ने जैसे ही अंजुलि श्री चरणों की तरफ की, श्री साईं के श्री चरणों से गंगा की पतली धारा फूटी और दासगणों की अंजुलि जल से भर गई। दासगणों ने वो जल चरणोदक के रूप में नहीं पिया, बल्कि अपने मस्तक पर छिड़क लिया। इस लीला के द्वारा ईश्वरीय अस्तित्व का स्पष्ट संकेत देने के बाद भी दासगणों श्री साईं को ईश्वर स्वरूप में स्वीकार नहीं कर पाए। दासगणों उत्सव आयोजनों पर शिरडी आते, कुछ सप्ताह तक रुकते। उस समय श्री साईं उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने को कहते, ताकि दासगणों के व्यक्तित्व का शुद्धिकरण हो, व्यवहार में पवित्रता आए और बाबा के प्रति भक्ति एवं विश्वास उत्तरोत्तर दृढ़ हो। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी दासगणों संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर आसानी से उनका अर्थ लगा लेते थे और ज्ञान को मस्तिष्क में बिठा लेते थे। ये श्री साईं की अदृश्य दिव्य शक्ति का प्रभाव था, जो दासगणों की ज्ञान वृद्धि में निरंतर सहायक बन रहा था। श्री साईं उपयुक्त अवसर आने पर संकेत देकर भी दासगणों के ज्ञानोन्नयन में सदा सहायक बने रहे। एक बार दासगणों के मन में ज्ञानदेव रचित मराठी भाषा की धार्मिक पुस्तक अमृतानुभव की टीका गद्य शैली में लिखने का विचार उत्पन्न हुआ। ये कार्य प्रकांड विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन था और उस समय तक किसी ने उसे अपने हाथ में नहीं लिया था। दासगणों ने भी पुस्तक का बार बार पारायण कर असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। थक हार कर वे श्री साईं के पास आए और उन्होंने विनती पूर्वक कहा, मैं अमृतानुभव का मराठी में गद्य अनुवाद करना चाहता हूं, कैसे करूं? श्री साईं ने कहा, तुम अवश्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके पश्चात दासगणों ने कार्य प्रारंभ किया। अमृतानुभव की पहेलियों, तर्कों, गूढ़ार्थों एवं दार्शनिक पहलुओं को वे आसानी से सोधारण स्पष्ट करते चले गए और सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण किया। उनके इस कार्य को विद्वानों, पंडितों एवं समालोचकों ने काफी सराहा।
श्री साईं ने दासगणों से ग्रंथों का पठन पाठन उनके ज्ञानोदय के लिए कराया, ताकि ज्ञान की प्रवहमान धारा उनके हृदय को तरंगित एवं आंदोलित करे और दासगणों स्वयं किसी नई कृति का सृजन करें। दासगणों के मन में संस्कृत उपनिषद ईशावास्य की मराठी भाषा में टीका लिखने का विचार उभरा। ये उपनिषद अध्यात्म के गुरु गंभीर रहस्यों एवं विचारों से परिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के यदि अन्य सारे ग्रंथ विलुप्त हो जाएं, तो भी एकमात्र ईशावास्योपनिषद से फिर से हिंदू धर्म का निर्माण किया जा सकता है। दासगणों ने श्री साईं के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री साईं भी चाहते थे कि ये काम हो। अतः श्री साईं ने दासगणों से कहा, कार्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कार्य प्रारंभ करने से पहले दासगणों ने अनेक बार इस ग्रंथ का पारायण किया, इसके गूढ़ अर्थ एवं तात्पर्य को समझने की कोशिश की, परंतु सार तत्व को अच्छी तरह से ना समझ पाने के कारण कार्य में कठिनाई आ रही थी। दासगणों पुनः श्री साईं के पास आए और बोले, बाबा, आपने टीका लेखन का काम आशीर्वाद देकर शुरू कराया और आप ही बीच में रुकावटें पैदा कर देते हो। आपकी ये कैसी लीला है? आपकी रुकावटें भला मुझसे कैसे दूर होंगी? काम अवरुद्ध हो गया है, अब रुकावटों को आप ही दूर करें। सार तत्व की शंकाओं का आप ही समाधान करें। श्री साईं ने कहा, जब तुम वापस बंबई जाओगे और विले पार्ले पहुंचोगे तो वहां काका की नौकरानी तुम्हारी शंकाओं को दूर कर देगी। श्री साईं के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर दासगणों ने मुंबई के लिए प्रस्थान किया और विले पार्ले पहुंचकर काका दीक्षित के घर रुके। उन्हें नौकरानी को देखने की उत्सुकता हो रही थी। दूसरे दिन का सुप्रभात, काका के घर में एक गरीब कुणाबी लड़की फटे पुराने वस्त्र पहने बर्तन धो रही थी और नारंगी रंग की साड़ी के विषय में गीत गा रही थी। दासगणों की नींद खुली और वे लड़की के सुमधुर गीत की ओर खींचे चले आए। उन्होंने देखा कि चीथड़ों को लपेटे हुए एक लड़की बर्तन धो रही है। उसे ना पहनने के लिए वस्त्र हैं, ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन। अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी वो प्रसन्न है और प्रसन्न मुद्रा में गीत गा रही है। दासगणों ने मोरेश्वर प्रधान से कहा, इस लड़की को देखो, तन पर पूरे कपड़े भी नहीं, इसे एक नई साड़ी पहनने के लिए दो। मोरेश्वर दयालु प्रकृति के थे, उन्होंने उसे एक नई साड़ी मंगवा कर दे दी। कुणाबी लड़की दूसरे दिन नई साड़ी पहनकर आई। वो आंगन में खुशी से नाचने लगी और अन्य लड़कियों के साथ फुगड़ी यानी मराठी नृत्य करने लगी। उसके अगले दिन उसने नई साड़ी अपने बक्से में सहेज कर रख दी और फटे पुराने कपड़े पहनकर काम पर आ गई। दासगणों ने उसे गौर से देखा। वही लड़की, वही रोज वाले फटे पुराने वस्त्र, चेहरे पर कोई निराशा नहीं, ना नई साड़ी पाने की खुशी, ना फटे पुराने कपड़े पहनने का गम। असमर्थता के कारण फटे कपड़े पहनना और समर्थ होने पर भी वैसा ही करना, इसे कहते हैं अपनी गरीबी को गौरव के साथ ग्रहण करना। सुख और दुख तो केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। दासगणों को अपनी समस्याओं के समाधान का मार्ग मिल गया था। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए और काका की नौकरानी समस्या समाधान में दासगणों की मददगार सिद्ध हुई। ईशावास्योपनिषद का मुख्य विषय है
ईश का वास कहाँ है, ईश क्या है, ईश ने क्या रचा, ईश की कार्य योजना क्या है आदि का प्रतिपादन करना। श्री साईं ने ये संकेत दिया कि गरीब नौकरानी में भी ईश्वर का वास है। आत्मा चाहे किसी भी प्राणी की हो, सभी ईश्वर का अंश हैं, सभी में ईश्वर है। कुणाबी लड़की आत्मा का प्रतीक है। वो फटी पुरानी साड़ी पहने या नई साड़ी पहने, आत्मा का स्वरूप दोनों में एक ही है। कुणाबी लड़की कभी बर्तन मांजती है, कभी गीत गाती है, कभी नई साड़ी धारण करती है, कभी फुगड़ी करती है, कभी फटे पुराने वस्त्र पहनती है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा धरती पर शरीर रूप में आकर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकलाप करती है। बर्तन धोना जीवन संघर्ष करने का प्रतीक है। संसार में जीवन संघर्ष करने वालों को नए वस्त्र भी मिल सकते हैं और फटे पुराने वस्त्रों में भी रहना पड़ सकता है। ये सब व्यक्ति के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। कुणाबी लड़की फटे वस्त्रों में भी खुश है, उसे भी वो ईश्वर की कृपा मानती है। नए वस्त्रों में भी खुश है, उसे भी वो ईश्वर का कृपा प्रसाद समझती है। ये इस तथ्य को उजागर करता है कि आत्मा समभाव की स्थिति में हो, सुख दुख में प्रभावित ना हो। दास गणु ने आध्यात्म ज्ञान का अपार प्रकाश पुंज काका की नौकरानी की गतिविधियों से पाया और श्री साईं के संकेत से अर्थबोध पाकर उन्होंने ईशावास्योपनिषद की टीका पूर्ण की। दास गणु की एक खास विशेषता थी। वे जिस क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण साधु संतों, सिद्धों, पीरों, पैगंबरों, योगियों, तपस्वियों आदि से मिलते और उनसे विस्तार पूर्वक बातें कर उनके जीवन चरित्र को गहराई से समझने की कोशिश करते। वे उसे लिपिबद्ध करते और मराठी की लावणी शैली में उसे काव्यात्मक स्वरूप देते। उन्होंने 100 से अधिक युग प्रधान धार्मिक व्यक्तित्वों को अपने काव्य का विषय बनाकर अपने काव्य में उतारा। श्री संत कथामृत, श्री भक्ति लीलामृत एवं श्री भक्ति सारामृत में हमें संत जनों का व्यक्तित्व देखने को मिलता है। ये पुस्तकें दास गणु ने साईं की समाधि से पूर्व ही लिख ली थीं। इन पुस्तकों में दास गणु ने श्री साईं के संदर्भ में 7 अध्याय लिखे हैं जो अत्यंत प्रभावी, महत्वपूर्ण एवं तत्व ज्ञान से ओतप्रोत हैं। श्री साईं की स्तुति में दास गणु ने श्री साईनाथ सतवन मंजरी लिखी और ये पुस्तक साईं के हाथों में भेंट की। साईं की महासमाधि से महज 37 दिन पूर्व ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में दास गणु ने साईं को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। इस पुस्तक में दास गणु की साईं भक्ति का चरम उत्कर्ष स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दास गणु के साथ श्री साईं के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। यहाँ एक अति महत्वपूर्ण प्रसंग का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। साईं ने 15 अक्टूबर 1918 को सायंकाल महासमाधि ली और ब्रह्म की सत्ता ब्रह्म में समा गई। साईं ब्रह्म की सत्ता ऐसी है जो ब्रह्मलीन होकर भी जगत में दिव्य रूप में विद्यमान है और भक्तों को अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। दास गणु वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें श्री साईं की महासमाधि के बाद सबसे पहले उनकी दिव्य सत्ता का एहसास हुआ। बाबा ने दूसरे दिन ही भोर में दास गणु को स्वप्न दर्शन दिया और कहा,
मस्जिद लुढ़क कर गिर गई है। शिरडी के बनिए मुझे तेल नहीं देते और मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम शीघ्र शिरडी जाओ, मुझे फूलों से ढक दो। महासमाधि के बाद श्री साईं ने स्वप्न दर्शन की कृपा एवं अपने अक्षय अस्तित्व का आभास सर्वप्रथम दासगणों को कराया। श्री साईं की इस कृपा दृष्टि और कृपा वृष्टि का आकलन भला कौन कर सकता है। दासगणों की तत्काल नींद खुली। वे एक क्षण भी गंवाए बिना पंढरपुर से शिरडी रवाना हो गए। उन्होंने खड़े होकर लगातार 3 दिनों तक भजन कीर्तन एवं हरि नाम का जप किया। श्री साईं के स्वप्न दर्शन के संकेत के अनुसार दासगणों ने अखंड कीर्तन की पुष्पमाला श्री साईं के पार्थिव शरीर पर अर्पित की। बाबा की समाधि के अगले वर्ष ही दासगणों की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। दासगणों को कोई संतान भी नहीं थी, वे अकेले हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति श्री साईं की भक्ति में झोंक दी। साईं समाधि के 54 वर्षों बाद तक दासगणों ने श्री साईं की कथा का कीर्ति गायन किया। उन्होंने 94 वर्ष की लंबी उम्र पाई और श्री साईं की असीम अनुकंपा के कारण ही साईं भक्ति के गीत जीवन पर्यंत गाते रहे। दासगणों को साईं भक्तों ने अपार सम्मान दिया। अन्य धर्म के लोगों के लिए भी वे उतने ही पूज्य और आदरणीय थे। सन 1948 में कोयम्बतूर में आयोजित ऑल इंडिया साईं भक्त सम्मेलन में दासगणों को अध्यक्ष पद प्रदान कर सम्मानित किया गया। दासगणों इन सब सम्मानों से भी काफी उच्च स्थान के अधिकारी हैं। सम्मान उनके पास पहुंचकर स्वयं सम्मानित हो जाता है। दासगणों के काव्य में भक्ति का उत्कर्ष है। दासगणों संत काव्य परंपरा के समर्थ उत्तराधिकारी हैं। संतों का जो हेतु और उद्देश्य होता है, उसे दासगणों ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। दासगणों का काव्य एकांगी नहीं है, वो धर्म, दर्शन, भक्ति, तत्वज्ञान एवं राष्ट्र प्रेम का विशाल आयाम अपने भीतर समेटे हुए है। दासगणों ने वीर छत्रपति शिवाजी के सम्मान में 5 कविताएं लिखी, जिनका पठन पाठन महाराष्ट्र में गणपति पूजन के समय किया जाता है। दासगणों के मन में देश प्रेम की भावना भी काफी प्रबल थी। उनके काव्य में समाज के दलित, उपेक्षित एवं पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति के स्वर हैं। समाज के इस वर्ग के उद्धार के लिए वे कुछ करना चाहते थे। समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं कुपरंपराओं का उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया और इसका जीवंत वर्णन उन्होंने अपने काव्य में यत्र तत्र प्रस्तुत भी किया। भक्ति एवं ईश स्तुति जो अनेक वर्गों के लिए प्रतिबंधित थी, इस बंधन को उन्होंने तोड़ा। भक्ति के विधान अत्यंत जटिल एवं खर्चीले थे। उसे उन्होंने सरल और सहज बनाने पर जोर दिया। इन सबका स्पष्ट एवं बेबाक वर्णन आपके विशाल वाङ्मय में मिलता है। दासगणों के काव्य का मूल भाव भक्ति है। उनके हृदय की भक्ति की उद्दाम धारा उच्छल प्रवाह के साथ उनके काव्य के धरातल पर उतरी है। ये सर्वजन के लिए सुगम, सुग्रह एवं सुबोध है। आपका भाव भक्तिपूर्ण वाङ्मय अर्थ की दृष्टि से विपुल सागर का एहसास कराता है। श्री साईं की असीम कृपा दासगणों के काव्य प्रभाव को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती रही। श्री साईं के आशीर्वाद से दासगणों ने लौकिक धरातल पर रहते हुए अलौकिक काव्य की रचना की।
दास गणु ने संत प्रकृति का हृदय पाया और संतों महात्माओं के गुणों का वर्णन अत्यंत तन्मयता के साथ किया। दास गणु के विशाल वाङ्मय में काव्य का उत्कर्ष एवं वैशिष्ट्य चरम शिखर पर है। संत काव्य धारा में गुण का काव्य उत्तम, प्रभावी एवं प्रसाद गुण से संपन्न है। दास गणु की समन्वयवादी प्रकृति एवं अध्यात्म ज्ञान उनके काव्य में पूरी तरह से ढला हुआ है। आपका काव्य नैसर्गिक और मनोहारी है। ये सामाजिक जीवन को तत्वज्ञान एवं नीति बोध प्रदान करता है। उनके द्वारा लिखी गई एक एक ओवियां मार्मिक, मार्गदर्शक एवं आत्मोपयोगी हैं। ये हृदय के भीतर बैठकर दिल को छूती हैं। ये गुरु गंभीर अर्थ को उत्कीर्ण करती हैं। दास गणु की काव्य धारा समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है और सभी को भक्ति के रस में सराबोर कर देती है। आपके काव्य, आख्यानों, स्रोतों, भजनों आदि को सुनने वाले लोग भक्ति के प्रसंग में आनंदाश्रु बहाने लगते हैं और करुणा के प्रसंग में दुख से कातर हो नयन नीर छलकाने लगते हैं। दास गणु के शब्द स्वर के ताल पर थिरकते हैं और जन जन के कंठों का श्रृंगार बने हुए हैं। आपके काव्य का प्रवाह गंगा की पावन धारा की तरह कल कल निनाद करता हुआ बहता जाता है और जन जन के हृदय को भक्ति के जल से तृप्त एवं शीतल करता है। अधिकांश साहित्य मराठी की लावणी शैली में निबद्ध है, जो सहजता से गेय है और शांत, करुण एवं भक्ति रस की निष्पत्ति करता है। दास गणु का काव्य शतदल कमल की तरह है, जिसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार सहज रूप में आए हैं और काव्य को अधिक रमणीय एवं कमनीय बनाते हैं। आपका भक्ति काव्य काबुली दाग की तरह सर्वत्र मिठास से परिपूर्ण है। इसमें अनेक मनमोहक शब्द चित्र सहज भाव से उभरते हैं और जन जन को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। निसंदेह दास गणु का काव्य साहित्य की माला में अद्भुत मणि की तरह महत्वपूर्ण है। दास गणु का काव्य प्रतिनिधि काव्य है और भक्ति के विशाल पवित्र मंदिर में आदर के साथ रखा जा सकता है। 25 नवंबर 1962 को दास गणु श्री साईं के परम तत्व में एकाकार हो गए। श्री साईं की कृपा का अमृत पान करने वाले दास गणु ने श्री साईं की स्तुति में अनेक सदाबहार भजन लिखे, जो बाबा की आरती का एक अंश बन गए और पिछली एक शताब्दी में साईं मंदिरों में अनिवार्यता गाए जाते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में हवलदार से सब इंस्पेक्टर बनकर समाज को अपना रुतबा दिखाने की दास गणु की इच्छा भले ही पूरी ना हो सकी, परंतु साईं चरणों में समर्पित हो जाने के बाद दास गणु ने जिस काव्य और जिन भजनों का सृजन बाबा की कृपा से किया, उस कृपा प्रसाद के बलबूते पर वे विश्व भर में प्रतिष्ठित एवं आदरणीय बन गए। श्री साईं ने अपने आशीर्वाद से उन्हें जो रुतबा बख्शा, वो करोड़ों में किसी एक के लिए भी आकाश कुसुम है। आज श्री साईं की आरती और भजन जहां भी गाए जाते हैं और बाबा को श्रद्धा से याद करते हैं, वहां दास गणु के भजन अवश्य ही गाए जाते हैं और उन्हें भी आदर के साथ याद किया जाता है। साईं अमर है, साईं का नाम अमर है। साईं के साथ जुड़कर दास गणु भी अमर हो गए।